नमस्कार दर्शकों। आज मैं पुराणों से लिए गए कुछ सार आपको बताता हूँ। सनातन धर्म में उपवास यानी फास्टिंग करने का नियम है। उपवास में कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये पुराणों में वर्णित है। अनेक बार जल पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से और मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है। जल, फल, मूल, दूध, घी, ब्रह्मा ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषधि, ये 8 वर्तनाशक नहीं हैं। अर्थात जल आप पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, मूल भी खा सकते हैं, दूध का भी सेवन कर सकते हैं और घी का भी। ये व्रत को नाश नहीं करते। 8 ऐसे चीज़ें हैं, ये वर्णित है पुराणों में। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निगोत्र, संतोष तथा चोरी न करना, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों को में आवश्यक माने गए हैं। उपवास करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मसूर की दाल, कोदू का साग, मधु, पराया अन्न तथा स्त्री संग त्याग कर देना चाहिए। जिसने उपवास किया है किसी भी व्रत में, उसे फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, सुगंध, दातुन आदि भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा पुराणों में वर्णित है। उपवास के दिन शरीर में तेल लगाकर नहाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह कुरूप करने वाला होता है। उपवास के दिन लकड़ी का धातु कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है। और उपवास के दिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि उपवास, जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन मौन रहिए, और मौन व्रत होने के साथ साथ उपवास का पूर्ण पालन कीजिए, तभी जाकर आपको संपूर्ण उपवास का श्रेय मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी क्रम में कि किस दिन किस तिथि को क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास के साथ साथ ही आपका जो जीवनचर्या है, आपका जो जीवन चलता है, हर दिन आप खाते हैं और बहुत परिश्रम करने के बाद भी, बहुत दवाओं खाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी सब कुछ नहीं बदलता। कारण जानिए। प्रतिपदा तिथि कैलेंडर में लिखा होता है को कृष्मांड यानी कि सीताफल नहीं खाना चाहिए। द्वितीया को मूली नहीं खाना चाहिए। मूली और छोटा बैगन नहीं खाना चाहिए। तृतीया को परवल, ये तिथि है, तृतीया तिथि को परवल नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी तिथि को मूली नहीं खानी चाहिए। पंचमी को बेल खाना नहीं चाहिए। षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सप्तमी को ताड़ का फल और आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि नाश होता है। नवमी को लौकी नहीं खानी चाहिए। दसवीं को कदम्बनी का साग नहीं खाना चाहिए। एकादशी को सेम नहीं खाना चाहिए। द्वादशी को पोए का साग नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी को बैगन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि, रविवार और श्राद्ध के दिन तिल का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन अदरक और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए। इससे 2 तरह की बीमारियां पैदा ले सकती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक के महीने में बैगन और माघ में मूली नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिलयुक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, और नहीं तो नरक की प्राप्ति होती। अगर आप लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं और किसी कारण से आपके घर में लक्ष्मी माँ का निवास नहीं है, तो रात में दही, सत्तू और चाय, इसका प्रयोग ना करें।
बेहतर रहेगा। दूध के साथ मट्ठा नहीं खाना चाहिए। मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़ अक्षय है। गुड़ सहित दही और गुड़ मिश्रित अदरक भी मदिरा के समान कहा गया है। पीने का जल खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वास्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा तथा मधु ये चार हाथ से दूसरे हाथ में ग्रहण करने से अभक्ष हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तांबे के पात्र में दूध पीना, जूठी वस्तु में घी खाना और नमक के साथ दूध पीना यह ही बहुत ही खराब है, इसे नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन में जलपान, उसमें रखा हुआ गाय का दूध, दही, घी, उसमें पकाया हुआ अन्न, भुना हुआ पदार्थ, मधु, गुड़, नारियल का जल, फल फूल आदि पदार्थ अभक्ष माने जाते हैं, ऐसा सनातन धर्म के पुराणों में वर्णित है। हाथों से लिया हुआ नमक, तेल तथा व्यंजन और लोहे के पात्र में दिया हुआ तथा बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता है। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न अभक्ष है, परंतु तांबे के पात्र में और लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता है। कांसे के बर्तन में नारियल का जल और तांबे में बर्तन ईख का रस सभी गत्य मदिरा तुल्य अभक्ष हैं। चांदी के पात्र में रखा हुआ कपूर अभक्ष हो जाता है। हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए। लहसुन, प्याज, गाजर, सलगम, कुकुरमुत्ता, सफ़ेद बैगन, लाल मूली और पवित्र स्थान में उत्पन्न साग अथवा दूषित है तो वह द्विजाति के लिए अभक्ष है। पेड़ों का लाल गोंद, वृक्ष काटने से निकलने वाला गोंद, लसोड़ा और गाय का दूध ये सब ही अभक्ष कहे गए हैं। प्रत्यक्ष नमक तथा मिट्टी खाना गोमांस के समान है। द्विजातियों को मदिरा किसी को देना, स्वयं को पीना और उसे स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी पाप है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। मदिरा पान कदापि नहीं करनी चाहिए। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल बहुत कष्टों को भोगता है। मदिरा पीने से मनुष्य धैर्य, लज्जा और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। मदिरा के पात्र जल पीने पर चंद्रायन व्रत करना चाहिए। मदिरा स्पर्श करने पर प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारी बनो, साग खाओ। आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म के वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि जो बातें कही जा रही है, जो मैं कह रहा हूँ, वह कहाँ तक सत्य है। पान के पत्तों का अग्रभाग पत्नी के साथ तथा डंठल पुत्र के साथ दलित निवास करता है। रात्रि के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। तंबाकू खैनी में सदा दरिद्रता निवास करता है। इसलिए पान के पत्ते का अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना सुरती के देवता को अर्पण करने से के बाद ही पान खाना चाहिए। विधवा स्त्री, सन्यासी, ब्रह्मचारिणी तथा तपस्वी के लिए तंबाकू, गोमांस अथवा मदिरा के समान अभक्ष है। यदि परोसने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले को छू लेता है तो वह अन्न अभक्ष हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये नई दुनिया है, नया कुछ है, लेकिन नई दुनिया के साथ साथ कुछ जो कही गई बातें हैं वो बहुत हद तक सत्य है। आप देखिए, एक प्रयोग करके मैं बताता हूँ। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे प्रतिपदा को छोड़ के किसी भी तिथि को सीताफल की सब्जी खिलाइए, बिना छिलके वाली,
पका हुए सीताफल का, और उसके बीज को भून के उसमें नमक डाल के भूनिए, तेल डाल के भूनिए और उसे खिलाइए। अगर किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर है तो वो ठीक हो जाएगा, और किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। यह निश्चित तौर पे आजमाया हुआ है। और साथ ही साथ आप देखेंगे आज के डॉक्टर भी जब अधिक बुखार होता है तो पैरों को सहलाते हैं। पुराने ज़माने में भी पैरों को सहलाया जाता था। अगर बार बार आपको बुखार आ रहा है, ये वेदों की बात कर रहा हूँ, बार बार बुखार आ रहा है, जमाने की बात कर रहा हूँ, बुखार ठीक नहीं होता है तो परवल की सब्जी को खाइए, बिना तेल मसाले का उसको भूंजिए, या किसी भी तरह परवल की सब्जी को खाइए। निश्चित तौर से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और कैसे ये सब जानिए और क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूजा का क्या नियम है, घर में पूजा कैसे करनी चाहिए, और पूजा करने से क्या फ़ायदे हैं, पूजा कहाँ और कब करना चाहिए। नमस्कार।